फाइनली आ चुका हूँ मैं 1 लाख साल बाद लेके एक नई कहानी। एक बच्चे की जो यहाँ पर स्ट्रीट के नीचे बैठा हुआ था, जहाँ पर इसकी हालत बहुत खराब थी। उसके सामने से आ रहा था एक सुनहरे रंग वाला बाल वाला एक बंदा, जो कि पता नहीं क्यों बहुत शाइन कर रहा था। वो इस रात को डिस्क्राइब करता है कि ये रात बहुत ज़्यादा स्टार से भरी हुई है। नेबरहुड अब बहुत साइलेंट है, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है, इवन एक सिंगल कुत्ता भी भौंक नहीं रहा। और कीड़े मकोड़े, क्रिकेट, वो भी आवाज़ नहीं कर रहे हैं। ये एकदम वैसी रात है कि लग रहा है कि धरती अभी अभी ही बनी है। जहाँ पर वो गोल्डन बालों वाला लड़का वो खड़े होता है और यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगता है और कहता है इस लड़के से, हे लड़के, तुम भी यहाँ पर इस दुनिया के द्वारा नॉक्ड हो चुके हो, पर मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है तुम्हारे लिए। सुनो मुझे, ये जो सभी स्टार्स है ये तुम्हारे लिए ही शाइन कर रही है, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक न एक दिन हम फिर से मिलेंगे टॉप पे। पहला एपिसोड, द जीनियस। शुरुआत में ही दिखाया जाता है एक नौजवान यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था और हमें दूसरा नौजवान दिखा रहा था जो कि पेल रहा था अपने ओपोनेंट को, और सभी लोग इसके बारे में ही बातें कर रहे थे। हे, क्या तुमने इसे देखा था? हाँ, ये बंदा, ये कोच के करीब, मुझे लगता है ये वही। कोच ने कहा वो जस्ट फ्रेंड्स है। क्या ये सच है? वो कह रहा था कि वो वन लास्ट स्टूडेंट लेने वाला है, पर वो हमारे जिम पे ही क्यों आया? और ये है लेजेंडरी ट्रेनर 5 बॉक्सिंग जिम चैंपियंस का। चिल्लाता है कोई और कहता है, ठीक है, ये है इनफ हो चुका है, अब अपना प्रैक्टिस शुरू करो। और हमें दिखा जाता है उस वाइट बाले वाले लड़के और इस लाल कलर वाले बंदे का, चूंकि हमारा ये वाइट बाल वाला जीनियस पेल रहा था। वो हिट भी नहीं कर पा रहा था और इससे आराम से पेला दिया जा रहा था। हमें कोच को दिखा जाता है और इस बंदे के रिस्ट्रिक्शन को दिखा जाता है। सॉरी, जोक सपाट स्टोरी पे आता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कोच का शायद से ओनर है, जो कह रहा है बाक्सन रायू, मैं इसे प्यार से रायू कहूँगा थोड़ी देर के लिए। हो सकता है मैं फ्यूचर में नाम भी चेंज कर दूँ इसका। सो जो स्टूडेंट है जो मैं तुम्हें लास्ट टाइम के लिए कह रहा हूँ, वो जिम के लिए बस 2 वीक से ही आ रहा है। नाउ अब तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जहाँ पर ये रायू यहाँ पर अपने ओपोनेंट को देख के स्माइल कर रहा था, पर शायद इसे इसके ओपोनेंट को ये बुरा लगता है। वो मन में ही कहता है ये साला, और इसके बाद नेक्स्ट मूव, और ये वाला पंच कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। और ये बंदा मन में ही सोच रहा है, मैं इस बंदे को टॉय करते हुए देख रहा हूँ, ये अपने ओपोनेंट के साथ ये खेल रहा है, इससे मुझे इसके बारे में क्या ही पता चलेगा। और जिसके बाद ये कहता है, मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा इसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट, इस जिम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के साथ फाइट करने का। पर ये बंदा कहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट? Hey, it's me, Goku! प्लीज गोकू से छोड़ दे। और हमें यहाँ के स्ट्रॉन्ग गेस्ट को दिखाया जाता है जिसकी मसल्स अच्छी तो है, आई मीन बहुत अच्छी है। और इसका नाम भी क्या है? लोहा, स्टील। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसका नाम स्टील है। तो ये बंदा स्टील से कहता है, हे स्टील, तुम्हें कोच बुला रहे हैं। स्टील मुड़ता है और ये आ भी जाता है कोच के पास। सो ये पर कोच उसे कहता है, वो मतलब दादाजी को, ऐसे दादाजी कहूँगा, कोच कहता है कि ये थोड़ा ज़्यादा अनफेयर नहीं होगा? क्या हमें बस पेयर नहीं कर देना चाहिए? क्या हमें उसे अपने लेवल का बंदा नहीं देना चाहिए? मेरा मतलब बस ये था, अपार्ट फ्रॉम साइज डिफरेंस, ये जो स्टील है वो करेंटली नंबर 3 सुपर मिडिल वेट है कंट्री में। और ये है स्टील का इंट्रो। ये कहते हैं, क्या तुम मेरे मेरे को देख रहे थे, मेरे को खोज रहे थे तुम? और ये स्टील शॉक होता है, कहता है क्या? और यहाँ पर वो दादाजी को देख कर शौक हुआ है। और हमें दिखा जाता है उसका कोच कह रहा है, हे स्टील। और ये मन में ये सोचता है, क्या ये सच्ची में के है दादाजी? सच में दादाजी के है ये?
मैं इसे फर्स्ट टाइम इन्हें अपने सामने देख रहा हूँ पर्सन में। ये कितना औसम है। और अपना मुंह घुमाता है और वो क्या देखता है, एक बच्चा जो इसे देख रहा है और उसे एक्सप्लेन कर देता है साइड से। और जिसके बाद वो कहता है कान में आके, कहता है हे स्टील, उसे उतना ज़्यादा हार्ड मत जाओ उसके ऊपर, ठीक है। और ये कहता है श्योर, मैं नहीं जाऊँगा। और जिसके बाद कोच कहता है ठीक है, पर जेंटलमैन उसके साथ। व्हाट डू यू मीन जेंटल। और हमें रायू को दिखाया जाता है जो अपने मसल्स को स्ट्रेच कर रहा होता है, क्योंकि अब वो बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करने वाला है, माफ करना। सो ये बंदा रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है क्या तुम अपने हेड गियर को नहीं पहनने वाले, और अगर मैंने तुम्हें गलती से थोड़ा ज़्यादा हार्डली हिट कर दिया, सो ये उसे कहता है मैं क्यों पहनूं। वो मेरे थ्रिल को कम कर देता है, थ्रिल मेरे चुगली को वो खत्म कर देता है यार। मुझे थ्रिल से भरे रहना है, मैं यंग जवान आदमी। सो ये भी गुस्से में कहता है मैं तेरे मुंह के स्माइल को खत्म कर डालूंगा इस मैच के बाद। और ये हंसते हंसाते कहता है ठीक है देख लेंगे, ट्राई तो करके देखो। और ये बंद करवा तो मैच अभी शुरू होने वाले हैं, सभी के सभी फोकस्ड है। जहाँ पर इन दोनों का स्टांस भी देखो कैसा है। ये सुकून सीरियस है, गोजो हवा मार रहा है। सॉरी, कभी भावनाओं में बह जाता हूँ मैं। यहाँ पर ऑडियंस को देखो, ये तक कह रही है क्या तुम पागल हो, अपने गियर्स को तो पहनो। जहाँ पर कोच स्माइल करते हुए सुन रहा है और कह रहा है मन के अंदर वो फाइनली अब अपने असली रंग को दिखा रहा है। मैं स्टिल उसे भूला नहीं कि वो क्या दिन था जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम एक्शन में देखा। मैंने कभी उस जैसा बंदा देखा ही नहीं, उस जैसे मूवमेंट करने वाले बंदे को कभी देखा ही नहीं। क्या यही है तुम्हारी बॉक्सिंग यार, तुम मेरे रिदम पे चल रहे हो। और ये मन में ही कहता है ये इसके पास तो अपना खुद का अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल। द मोमेंट मैंने उसे देखा तब मुझे पता चल गया था कि ये कुछ स्पेशल सीन है। ये सभी ग्रैंडपा कह रहे हैं, मतलब मिस्टर के ग्रैंडफादर। हमें देखा जाए तो पूरी ऑडियंस ऑडियंस ही भय में होती है कि ये क्या कर दियो है इनक्रेडिबल। इस बंदे ने यहाँ पर अपने गार्ड को लो कर दिया ताकि वो अपने ओपोनेंट को कुत्ते की तरफ लूर कर सके और काउंटर कर सके। ऐसे कि उसे पता ही था, ऐसा कि वो देख पा रहा है। और यहाँ पर मिस्टर के ग्रैंडफादर खुद कहते हैं नो बैड फॉर ए रूकी। एक ऐसा बंदा जो जिम में से 2 वीक्स ही आया, वो बंदा इतना अच्छा है, डैम गुड। पर अभी भी इनफ नहीं है बच्चा, इससे कुछ ज़्यादा ही चाहिए। और जहाँ पर ये कहता है मैंने एक प्रो को नॉकआउट किया था जो कि मेरे अब ऑफ क्लास था, मेरे वेट के अब ऑफ क्लास। और हमें दिखाया जाता है ये मैच अभी इंटेंस है, एक्चुअली इंटेंस हो रही है। और ये मन में कहता है मुझे दिखा वो। ग्रैंडफादर कहता है मुझे दिखा क्या है तेरे अंदर जो तुझे गिफ्टेड बनाता है। दिस डूड जस्ट डॉज दैट, फिर से डॉज कर लिया। और ये सभी लॉक इन ग्रैंडपा भी सभी हैरान, वो कह रहे क्या तुमने ये देखा, आखिरकार ये क्या था। ये कोच कहता है यही है, दिस इज द मूव। और ये भी अपने ओपोनेंट को कहता है तुम हो तुम हो शूरवीर। क्योंकि ये अगर कोई हिट ले लेता तो मुझे नहीं लगता वो आज खड़े होने के लायक होता। ये देख के हमारा लोहा कहता है अच्छा है बच्चे, देखने से लगता है वहाँ पर एक रीज़न है कि तुम ऐसी स्माइल रखते हो हर समय। ओह मैन, तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो। और ये टकला भी कहता है, मतलब लोहा कहता है मुझे पता है कि ये बंदा बिगिनर, मुझे पता है कि ये बंदा बिगिनर है, पर मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि बंदा फाइटिंग में इतना गुड है, इतना अच्छा है। स्टिल मैं इस बच्चे को स्पॉटलाइट नहीं देना चाहता क्योंकि वो देख रहा है अभी समय आ चुका है सीरियस होने का। और हमें दिखा जाता है एक्चुअली फाइट है।
मैं देख पा रहा हूँ वो पंच दूर से आ रहा है और हमें दिखाया जाता है वो पंच हिट होता है और इसका मूवी अब उस ओपोनेंट की तरफ लग रहा है। अब मुझे बताओ इसके मारो में इतनी स्पेशलिटी क्यों है? सभी लोग हैरान होता है, ये भी मन में कहता है क्या वो एक अपर कट था? आखिरकार उसने कैसे मुझे हिट किया? कोच भी कहता है मन में मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा होगा। और वो देखता है और यहाँ पर ये दूसरा मूव करता है, पीछे आके फिर से पंच। ये बिल बो ये स्टील भी कहता है मैं नहीं हो रहा मेरे से, मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। उसे फास्ट ही नहीं, उसके टीमिंग एंगल्स वो बहुत इनक्रेडिबल है। टीमिंग एंड एंगल्स दोनों ही बहुत इनक्रेडिबल है। हालांकि मन में सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि मेन ये है कि वो अभी फाइट में है और हमारा रायू यहाँ पर आगे बढ़ चुका है उसे अपना पंच हिट करवाने के लिए। फिर से क्रिटिकल हिट। ये कहता है ये फ्लेक्सिबिलिटी ये अलाउ करती है एक बंदे को डॉज करके और अपने ओपोनेंट के अटैक को डॉज करने में आसान बना देता है और काउंटर भी करने में हेल्प करता है। और ये बना सकता है इससे एक विराज, मतलब मूव के ऊपर मूव। ये जो अपर कट था वो सडनली एक ओवरहैंड हुक बन गया। नॉर्मली ये पॉइंटलेस होता है कि तुम अपने पंचेस को स्विच करो मिड स्विंग में क्योंकि द लॉस ऑफ मूवमेंट वो उसके मूव को रिंडर कर लेगा और अटैक को यूजलेस बना देगा। पर ये बंदा, ये बच्चा, ये फ्लूइड है क्या कि उस बंदे ने मेंटली अपने हैंड को कुछ ऐसे तरीके से घुमाया, फुल मोमेंटम इवन आफ्टर ट्रांसलेशन। अनलाइक एन ऑर्डिनरी फीट इस बंदे का पंच हर वक्त हिट होता है, कांस्टेंट है ये बंदा। इसकी एक्यूरेसी इवन एक सीजन्ड वॉरियर सॉरी बॉक्सर भी इससे नहीं बच सकता। सिंपली एक एक्सपीरियंट बंदा भी कुछ नहीं कर सकता इसके सामने क्योंकि ये बंदा इमीडिएट रिफ्लेक्ट कर सकता है, इमीडिएटली कुछ भी कर सकता है। सिंपली बंदे के पास है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ये बच्चे की फाइटिंग स्टाइल है फ्रीडम। जैसा कि देख सकते हो बंदा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ले इस बंदे की एल लगा रहा है। बहुत दिन हो चुके हैं मैंने कभी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसे गिफ्ट को नहीं देखा। ये सच में एग्जिस्ट करता है, गॉड गिवन टैलेंट। और हमें ये बंदा पहाड़ों पे ऊंचाई पर दिखा जाता है, ये है लेवल डिफरेंस। पर ही स्टिल लैक एक्सपीरियंस। कॉर्नर हो गया है बंदा जो ये खुद भी जानता है और हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा हार चुका है। और ये कहता भी है ही मैंने तुम्हें कहा ना कि जेंटल होने का वो बच्चा है अभी। ये भी मन में कहता है अगर रिंग नहीं होता ना तो इम्पॉसिबल था यार जीतने का। स्टील प्रॉब्लम हो गई है। और यहाँ पर ग्रैंडपा देख रहे हैं तो सभी लोग भी बातचीत कर रहे हैं कि वो वाइट हेयर डूड इतना अच्छा क्यों है, नो वंडर क्यों क्यों ऐसा एक्ट कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है ये दोनों जहाँ पर कोच कहता है अब तुम्हारा क्या राय है रायू पे। वो बच्चा, उस बच्चे के पास है कुछ जो उसे चैंपियन बनाता है। ये बच्चा है ही नेचुरल गिफ्ट फॉर द स्पोर्ट। उसे पता है कि वो अपने एबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है। वो कॉन्फिडेंट है और बोल्ड। किसी ने उसे सिखाया नहीं पर उसके पास अपना खुद का स्टाइल है, अपना खुद का ओन स्टाइल बॉक्सिंग का। वो बंदा लीजिट है। अच्छा ऑफ कोर्स उसके कुछ मूव फ्लैशी तो थे और इनफेक्टिव भी थे पर फैंस आजकल वही खाते हैं तो उसके पास पोटेंशियल तो भर भर के है। जैसा कि मैंने सोचा था वो एक ऑर्डिनरी टैलेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगा था, ये मन में कहता मुझे लगा था मैं आज बाकी दूसरे भी प्लेसेस में जाऊंगा पर देखने से लग रहा है कि नहीं पड़ेगी मुझे जाना, नहीं पड़ेगी अब नेसेसरी नहीं है। तभी ग्रैंडपा और कोच को सुनता है। हमें दिखाया जाता है वो नीचे देखता है जहाँ पर ये कहता है क्या तुमने क्या तुमने अभी भी कुछ समझा नहीं डूड, उसे हमें मार ही दो। कोच कहता है वो बेस्टर्स। और जहाँ पर ये दादाजी काम है वो कहते हैं
रुक जा बेटे। और हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर, एक्चुअल स्टोरी का हीरो, जो कि भी हीरो नहीं लग रहा है। वो बंदा ब्लैंक है अपने आंखों से, हाउ प्रिकुलर, और वो भी चुप है। मुझे पता है ये डिसअपॉइंटिंग है, पर अब मुझे जाना पड़ेगा। और शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप इतने देर तक रह ही चुके हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर ही दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करके जाना।